सुनने जा रहे हैं। हाँ, हम तकरीर सुन के जा रहे हैं। अच्छा, हम तकरीर सुनने जा रहे हैं तो सुन के आ रहा है। अरे क्या मतलब है इसका? कहा कौन की तकरीर सुनोगे? तो वो बड़े मौलाना, अभी मौलाना का नाम बताएंगे आपको जी। बड़े मौलाना की तकरीर सुनने के लिए आया। अब कितने बड़े मौलाना थे ये भी आपको बता देते हैं। इतना बड़ा मौलाना, इतना बड़ा मुजाहिद हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ एक लिहाज से। कितने बड़े थे। अंग्रेज से झगड़ा चल रहा था, एक पंजाबी पीछे से बोला ये मौलाना की गर्दन उड़ा दो। रसूल की शान में कुछ बोला मौलाना के बारे में। तो मौलाना ने कहा कसम खुदा की जब तक तुझे मार न ले वो हम न मरो। मौलाना घूम करके उस पंजाबिया को कहते हैं जब तक हम तुमको मान लेंगे मर को ना। तो पंजाबिया का दूसरा भाई जो था मौलाना की गर्दन पे तेज तलवार, कौन को ढूंढा बेटे ना, पीछे से पंजाबिया का भाई गर्दन पे मारा, गर्दन मौलाना की गिर गई। अब बगैर गर्दन के तलवार लिए खड़े, बगैर गर्दन के आदमी को देखा सुना हमने कि तलवार लिए खड़ा हो। लेकिन चूंकि इन्होंने कसम खा लिया था, कसम खुदा की जब तक अपने नबी की बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा मैं नहीं मरूंगा, नहीं जाऊंगा। अब गर्दन तो गिर गई, तलवार हाथ में है। अब वो पंजाबिया जो बोला था देखा वो भागा। अब भागा तो मौलाना बगैर गर्दने के भागे उसके पीछे पीछे। चल मार ने काम कर दे, भागा भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ सब 2 किलोमीटर पीछे पड़ा हुआ है। बगैर आंख के चले जा रहे हैं, बगैर कान के चले जा रहे हैं, बगैर दिमाग के चले जा रहे हैं। हम सबके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया एक जगह रुब अशस अकबर लौ अक़सम अल्लाह अबर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह से सच्ची कसम खा लेते हैं तो अल्लाह कसम को पूरी कर देता है। वो पंजाबिया दौड़ते दौड़ते जब थक गया तो गिरा, बोल तो सकते नहीं थे, सीधे जाके सीना पर चढ़ गया। आंख से देख के नहीं, हाथ से साफ कर जो। अब उसको साफ किया और दूसरे साल में खुद लुढ़क गए, इसलिए कि मेरी कसम अब पूरी हो गई, पूरी हो गई। यही मौलाना बगैर सर के अल्लाह के रास्ते में दौड़ने वाले, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, अल्लाह के रास्ते में अपने नबी की बेइज्जती को ना बर्दाश्त करने वाले सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, यही मौलाना की तकरीर हुई थी दिल्ली की जामे मस्जिद में। अबू अब्दुल रहमान 80 किलोमीटर दूर से आया, तकरीर हो गई, कहाँ हो गई। अब कसम भेजो, हम कसम खा के लिए तकरीर जब तक सुन ले वो एक बाप का बेटा चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ पछता हुआ पूछता हुआ वहां तक पहुंच गया जहां मौलाना अपने मरीजों में बैठे खड़े हुए थे जाने के लिए। कहा मौलाना हम तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? अपने करीबुल मर्ग भाई के पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करो, तलकीन किया करो, ताकि उसको भी पढ़ने की तौफीक हो गई। अगर हो गई तो मेरा पाप मरने को जिसको कलमा पढ़ने का नसीब हो गया तो कसम खुदा की वो सीधे जन्नत में जाएगा, हिसाब किताब ही नहीं होगा। गया तुमने फरमाया मन काना आखिरो कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिस आदमी की आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो जाए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सरकारे दो आलम जनाब
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहा मौलाना जो भी मौलाना हो, हम अपने को भी कहते हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, तकरीर और भाषण करने से कोई मौलवी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में आदमी जाएगा अमल करने से जाएगा। अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे। कहाँ लिखा है कि जो ज्यादा बोलेगा जन्नत में चला जाएगा? मदलूल रहना ये तो सोने में मुब्तला है कि 4 घंटा रात जहान में छोड़ा बेईमाना जम्मू का सब तकरीर करवा दिया। कितना? 4.5 घंटा पक्का। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम तो समझे थे गरौल में क्या होगा, गला काबी नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है, उसका करम है, आप लोगों की दुआ है कि गाड़ी चल रही है। चाहे 4 घंटा चलाओ फिर भी चलती है, 6 घंटा चलाओ फिर भी चलती है, महीना भर चलाओ फिर भी चलती है। ये आप लोगों की दुआ है, वरना हमारा तो बुरा हाल है। क्या मुझे कुछ पता नहीं था तेरा दर्द क्या है यारा, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। मरना तो बर्बाद हो गए। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मौलाना कह रहे हैं ला ला ला, ला के माने नहीं, ला के माने नो। इस जमाने का गरोल वाला, मकिया वाला इस जमाने का लोग होता, लोग को नहीं नहीं नहीं। अब पीछे जो मुरीद लोग, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ी देर के लिए होश आना था, इसलिए कि पब्लिक के उलझन को दूर करना था। रज़ाकार हुआ माशाअल्लाह, यहाँ का रज़ाकार इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मुनविया से अच्छा है। कोई मौलवी नहीं पूछा कि चाय पी लीजिए, लेकिन इतना धक्का लगाया चाय के लिए। अल्लाह ताला की जवानी को कबूल फरमाए, कबूल फरमाए और खुदा फरमाए। वरना एक गाँव में तकरीर करने गए, एक रज़ाकार ला कहता है कि मौलाना जी आप आराम से तकरीर करो, हम उस कमीना को तलाश है जो आपको बुला के लाया है। आपको जो बुला के लाया है उसकी खबर नहीं है, खैरियत नहीं है। आप आराम से तकरीर कीजिए, हमारी तकरीर अगर पल्ले नहीं पड़े तो आप आराम से हमको बोलने दीजिए। पता लगा जाए कि मतलूबुर रहमान को बुलाया कौन है, आप पता लग जाए तो उसकी खूब ठीक से खरीद लीजिएगा, लेकिन नहीं लीजिएगा इसलिए कि गजब क्यों हो रही है। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हम लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गड़बड़ हो जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने पूछा कि तुम लोग क्यों मुझको गौर से देख रहे हो, बताना जरा गौर से क्यों देख रहे हो। कहा हजरत हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और आप कहते हैं नहीं 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 नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या मामला है। इमाम मालिक के आंख से आंसू टप से गिर गया। कहा बेटा कसम खुदा कि हमको तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की खबर नहीं, हम तो दूसरी दुनिया में चल रहे हैं। कहा शैतान पूरी ताकत से आया हुआ, पूरी ताकत से, और हम लोगों के पास भी आता है। अभी नहीं आएगा, जब गाड़ी पर बैठ जाएंगे जाने के लिए तो कमीना मोटा मोटा इंजेक्शन लेके आएगा, एगो इधर से एगो इधर से, लगो ही बोल दिया इधर से। ऐसा इंजेक्शन लगाएगा वो दिल में पहुंच जाएगा। ये शैतान दोनों सब मौलवी के पास जाता है, लेकिन कुछ मौलवी समझता है कि मेरा कमाल है, और कुछ मौलवी समझ जाता है कि शैतान का इंजेक्शन है। अब क्या लगाया इंजेक्शन शैतान ने। इंजेक्शन जब लग गया, ये मौलवी ड्राइवर से पूछता है, ड्राइवर साहब क्या हमारी तकरीर कैसी हुई। अरे मौलाना आप तो जमा दिया। क्या कर दिया? जमा दिया। आप तो जमा दिया। लोग अशहश कर रहे थे, लोग कह रहे क्या तकरीर दिया मौलाना मतलूबुर रहमान ने। मजमा झूम गया और झूम गया, झूम गया। मौलाना हमारे
बैठा हुआ था अब कह रहा था ऐसी तकरीर हमारा दादा भी न सुनती हुई है, हम हमारा बाप दादा भी नहीं सुना होगा। आपकी तारीफ कर रहा था। अब शैतान इंजेक्शन लगाया हुआ ड्राइवर कह रहा है मौलाना फूल के कुप्पा। अब जब देखा शैतान ने कि मौलाना आपे में आ गए, फूल के कुप्पा हो गए, घमंड न तकब्बुर दिल में आ गया, तो शैतान गाड़ी से कूदा। अरे मौलाना रात भर तकरीर भी करवाया, तुमको लोगों ने झूम झूम करके तकरीर सुना, लेकिन मौलाना जैसे तुम मक्किया से आए थे वैसे ही वापस जा रहे हो, तुमको कुछ नहीं मिला। इसलिए कि तुम्हारे दिल के अंदर घमंड और तकब्बुर पैदा हो गया, घमंड पैदा हो गया। तकब्बुर और घमंड कभी नहीं कीजिएगा, कहिए इंशाअल्लाह। मान का घमंड, दौलत का घमंड, इल्म का घमंड, किसका घमंड, किसके घमंड में आदमी मुब्तला रहता है। हालांकि 5 वक्त की आवाज सुनते हैं मस्जिद में, अल्लाहु अकबर, क्या माने अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह बड़े हैं और हम तो सजदे में पड़े। अल्लाह 5 वक्त आपको घमंड तोड़ने के लिए कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। हुआ हे बाबू, तेरे हाथ में कई उंगली हो? तेरे हाथ में 5। एक दिन का वाकया है कि 5 उंगली में लड़ाई हुई। क्या लड़ाई? ये छुटकिनियां कमी नहीं करे ही चारों को कि हम तेरे चारों से बड़ी बदमाशी होगी। ये छुटकिनियां पत्थर सुचकी चारों को करे हम तेरे चारों से बड़ी है, घमंड में करे हम तेरे चारों से बड़ी है। कैसे कैसे तू बड़ी है? तू तो सबसे छोटी है ना, हम तेरे चारों से बड़ी है। कैसे? कमी आ गई हो मुंह पे पैर मारते हो तो हम ही आग रहते हैं, तो हम सबसे बड़ी है। ये तो फटवा है, सही में बड़ी है, सबसे है पत्थर सुचकी, लेकिन कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये जगह तकलीफ कर रहे थे, कैसी किया वो सामने पड़ जाओ, मुंह में लग गया। भाई साहब होशियार थे बहरहाल जी। दूसरे जलसा में आए, वहीं के वो बुढ़वा वहां बैठा हुआ था। हमने कहा चाचा आइए ना, तो कहता हमारे पेट में खा गया, नहीं आया वो। क्या किया? ये उंगली करती है कि हम बड़ी हैं दादा। बगल वाली कहती है साइड में जो हम सबसे बड़ी हैं पूरी दुनिया में। कैसे कैसे बड़ी है? फ्लैश ऑन है, बैटरी डिलीट कर। दूल्हा बाबू का फ्लैश ऑन है, बैटरी डिलीट हो जाएगी, फ्लैश ऑफ कर। पूरे बिहार का दूल्हा इसी उंगली में अंगूठी पहना होगा, तो ये उंगली कहती है पत्थर सुचकी को कि तू बड़ी ना है, हम तो दूल्हा बाबू हम बड़ी है, तू बड़ी है। कहा कि हाँ तू बड़ी है, कहा कि हाँ हम बड़ी हैं, तू बड़ी है, कहा कि हाँ। उसके बाद ये लंबू खड़ी हुई, लंबू का हम बड़ी है, तू कैसे? का देख ले, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सही में ये बड़ी है। उसके बाद बगल वाली खड़ी हुई, कहा हम तेरे तीनों से बड़ी हुई हो, कहा बड़ी है, कहा कि हाँ, कहा मौलाना साहब, मौलाना साहब हाँ हम बहुत बड़े हैं। कहा कैसे? कहा नमाज पढ़ते हो? कहा कि हाँ। तैयार पर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद क्या करते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा एक फैट वाला तो उठाओ, दूल्हा बाबू तोरे, कहा कि ना, अरे लंबू तोरे, कहा कि ना, उसके बाद हमें को उठाओ रे, कहा कि हाँ तू तो नमाज से बाहर कूदा, हम नमाजे में कूदियो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे को दुनिया के सारे लोग उठाते हैं और नमाज में उठाते हैं और अपने ईमान की गवाही मुझको उठा करके देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही मुझको उठा करके देते हैं और कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लिहाजा हम सबसे बड़े।
इसकी बात तो कौन काटेगा। उसके बाद एक बुटड़िया खड़ी हुई, ये कमीनी इतनी छोटी है कि जहाँ एक खत्म है वहां से वो चारों शुरू है, जहाँ एक खत्म वहां से चारों शुरू। अब फिर भी कहती है कि हम बड़ी है, हम बड़ी है, हम बड़ी है, हम बड़ी है। अरे चारों ज्यादा खत्म ना का है का तू बड़ा ना, तेरे चारों से हम बड़े हैं का कैसे का हम तेरे से तो मुखिया हो गए। मुखिया हमने जब तू मुखिया 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 एक मुखिया एक जगह चंपारण में तो बहुत थप्पड़ कर रहा था, लोगों को सता रहा था। मुखिया सामने बैठा था, हमने कहा मुखिया जी ओ मुखिया जी कहा मुखिया के आखिर में अलिफ है ना जी, ताकि हाँ अगर अलिफ को खत्म कर दो तो मुखिया क्या हो जाएगा। बोला मुखिया से अलिफ काट दो तो हो जाएगा मक्खी। ये तेरे नाम के आखिर में जो अलिफ लगी हुई है ये अल्लाह वाली अलिफ लगी हुई है। अगर अल्लाह को मान के चलोगे और डर के चलोगे तो मुखिया हो, वरना अगर गड़बड़ करोगे तो अलिफ की मदद उठ जाएगी और तुम दुनिया में मक्खी बन करके रहोगे। तो खड़ा होकर इंसाफ करेंगे, इंसाफ करेंगे, मौलाना जी मक्खी न बनेंगे, इंसाफ करेंगे, इंसाफ करेंगे, इंसाफ करेंगे, सही करेंगे। लेकिन आजकल कोई नहीं करता। मुखिया बना दिया तो, वार्ड मेंबर बना दिया तो, सईदा के नाम से निकला इंदिरावास। इंदिरावास मुखिया जान रहा है, पास किया है, सब कुछ किया, कल सईदा को मिलने वाला है इंदिरावास। रात को मियाँ बीवी दोनों खाना खा करके बैठे हुए थे, जब बीवी अपने हस्बैंड से कहती एक बात कही है, कहा हमारी बहन का नाम भी सईदा है। अच्छा सईदा ना, ऐसा करा ना उस सईदिया को काट दो, हम भी बहन का कहता है ये मुखिया हो गए हमारी साली है, साली साली। बीवी को चाहे कोई सलाम करे ना करे, साली को जो 1 किलोमीटर से सलाम करता, सलाम अलैकुम एक छोड़ा को पकड़ा वहां कहा सकरी में, कौन को सलाम किए हो जी, कौन को सलाम किए हो। तो कहा कहता सच्चे न बताओगे तो अनड़ा हो जाए नबी के भक्त। तो कौन को सलाम किया है। तो कहा कहता हमारी बीवी की छुटकी बहन, इसी को सलाम। हमने कहा बड़की बहन को कैसे सलाम कर लिए, तो कोई दिन में तो बड़की बहन बीवी है तो इसको कभी सलाम नहीं करते हो, और छुटकी बीवी को दूर से, छुटकी बहन को उसके दूर से ताकते हो। ये तुम्हारा क्या ईमान है। आप सुनो, छोटी बहन को सलाम करना हराम है तुम्हारे लिए, अब बड़ी बहन को सलाम करना नबी की सुन्नत है। आयशा से पूछो, कहेंगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीवियों के बीच से निकलते थे, गेट पास होते थे तो कहते थे अस्सलामु अलैकुम। इसलिए आप लोग भी नबी की सुन्नत कल से चालू कर दीजिए, बीवी को सलाम कीजिएगा। हाथ उठाइए, कौन करेगा। और सब एक बड़ा अच्छा मौलाना है, हमको सलाम कराता है जी, सलाम करो, मर जाओ तो सलाम करो। सलाम करने से 2 फायदा है, एक तो सुन्नत बीवी को सलाम कर रहे हो, और दूसरे सलाम करोगे घर के खुलने से पहले आपके छोटे भाई की बीवी सर खुले आंगन में बैठी हुई है, सर खुले आंगन में बैठी हुई है, आपकी माँ भी पर्दा बैठी हुई है, आपकी बहन भी पर्दा बैठी हुई है। आप गेटे पर आप कहोगे अस्सलामु अलैकुम, तो आपकी बहू कहेगी भैया भैया, क्या करेगी पर्दा में। आपकी बहन कहेगी बड़े भाई आ रहा है, पर्दा में हो जाएगी। तो सलाम करने से फायदा ये है कि नबी की सुन्नत अदा होगी, और दूसरा फायदा ये है अंदर की लेडीज, अंदर की औरतें पर्दे में हो जाएगी। तो कितना फायदा हुआ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, क्या करो ये काम किया करो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बहरहाल
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि आपको कहा जा रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, बोला था नहीं नहीं नहीं। तो इमाम मालिक ने कहा, रोने लगे, कहा बेटा हमको तुम्हारे कलमा की कसम खुदा की कुछ खबर नहीं है, पूरी ताकत के साथ शैतान मेरे पास आया हुआ है, जोर लगा रहा है, आम कह रहा है। इमाम मालिक कामयाब हो गया, कितनी किताब लिख दिया, कितनी हदीस सुना दिया, लाखों हदीस लोगों तक पहुंचा दिया। यारा शैतान कहता है कामयाब हो गया, हम उस कमीने को कहते हैं ला अभी नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी कामयाब नहीं हुए हैं। अब मुरीद ने पूछा कि फिर न कहीं मौलाना बेहोश हो जाओ, ऐसा पूछिए लेकिन कहे आप कामयाब नहीं हैं, इतने बड़े हैं आप क्यों नहीं कामयाब हैं? तो मौलाना ने कहा कि बेटा अपने कुरान में लिखा हुआ है, आप लोग भी सुनिए, हम लोग भी सुने, सारे जमाना लोग सुने, कुरान में लिखा हुआ है फमन ज़ुलिया लिन्नार वउदखिला जन्नह फक़द फाज़, जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में चला गया, वो कामयाब। अभी तो हमारी कब्र की मंजिल है, खुसरात की मंजिल है, हिसाब किताब की मंजिल है। अभी तुम कह रहे थे शैतान कहा था कामयाब हो गया, तो मैं उसको कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं। बहरहाल अब्दुल रहमान जो था मौलाना के पीछे पड़ गया, कहा मौलाना हम तो बर्बाद हो गया, तकरीर एक लफ्ज नहीं सुनने पाए, एक लफ्ज नहीं सुना। मौलाना देखा कि तलबगार बन के आया, तलबगार ऐसा है। इनसे पूछोगे तकरीर कहाँ से हो रही थी, वो चबूतरा से मौलाना तकरीर कर रहे थे। अच्छा लो तुम नीचे बैठोगे, हम ऊपर बैठेंगे, वो तकरीर जो 5 लाख के मजमा को सुनाया है, तुमको अकेले हो 5 लाख का मजमा था। पूरी मस्जिद अंदाजा लगाइए, दिल्ली की जामिया मस्जिद हर तरफ भरी हुई, और नीचे भरा हुआ, जीना भरा हुआ, और मीना बाजार पूरा भरा हुआ। सुनने आ गया था, मौलाना ने तकरीर की और इस अब्दुल रहमान को मौलाना ने पूरी तकरीर सुना दिया। अब ये बाबू है, क्या नाम है मोहम्मद शम्स तबरेज, बहुत बड़े वली अल्लाह करते हैं, बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत समझे कि ना। तबरेज साहब बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वली अल्लाह गुजरे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी के पीर साहब और उनके उस्ताद गुजरे हैं जी। अल्लामा रूमी कहते हैं मौलवी हरगिज़ नशद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशद। मौलवी उस वक्त तक रूमी नहीं होता जब तक तबरेज़ की शम्स तबरेज़ की खिदमत नहीं कर लेता। उनकी खिदमत के